नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं अशुरुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां पर हम ज्योतिष संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए अनेकों अनेक वीडियो डालते हैं, जो माध्यम है आप सब तक पहुंचने का, आप सबसे जुड़ने का। आज हम चर्चा करने आए हैं 11 दिसंबर 2020 को होने वाले शुक्र के राशि परिवर्तन का। शुक्रदेव अभी तुला राशि में है, चंद्रमा स्वामी है और चंद्रमा और शुक्र का बहुत ही अच्छा मेल है। दोनों ही ऐश्वर्य सुख और कहीं ना कहीं शारीरिक सुख, भौतिक सुख के कारक हों। अपोजिट सेक्स से संबंध, फिजिकल संबंधों के लिए, इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। 11 दिसंबर 2020 को शाम को 5:30 बजे के बाद तुला राशि से निकलकर वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे शुक्रदेव। कैसा होगा ये परिवर्तन? भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कैसा रहेगा, साथ ही साथ प्रेम और रोमांस के कारक होने की वजह से प्रेम और रोमांस के लिए कैसा रहेगा आने वाला समय? 4 जनवरी तक ये रहेगा। ये 28 से 30 दिन कैसा गुजरेगा? आइए जानते हैं अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शुक्र कहीं ना कहीं कुछ दोष भी देते हैं। अगर स्वग्रही होकर कहीं से पीड़ित हो या पीड़ित ग्रहों के साथ युति बना रहे हो या दृष्टि पड़ रही हो, खास करके एकादश भाव में, अष्टम में और लग्न में, कभी कभी चतुर्थ और छठे का भी इसमें प्रभाव लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कई संबंध और चरित्रहीनता का प्रभाव भी देते हैं। और भी कारक ग्रह जिम्मेदार हैं इसके साथ साथ। ऐसा मत लीजिएगा कि नहीं अब गुरु जी ने बोल दिया तो हमारे भी उसमें है, आप लगे गालियां देने। नहीं, बहुत सारे ग्रह जिम्मेदार हैं। ये मुख्य रूप से मैं बता रहा हूं कि इस तरीके का अक्सर ये देते हैं। अब हो सकता है कि आप कई संबंधों को चरित्रहीनता में ना जोड़ें, लेकिन उनकी गिनती इसी में होगी। तो आइए जानते हैं अलग अलग राशियों पर कैसा होने वाला है प्रभाव। शुक्रदेव का यह परिवर्तन 11 दिसंबर 2020 का, साल के अंत में ये बहुत बड़ा परिवर्तन है शुक्रदेव का। तो आइए फटाफट जान लेते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए दांपत्य जीवन में सुख सुविधाओं की, भौतिक सुख की वृद्धि करेंगे। लग्जरी वस्तुओं पर आपका खर्च होगा, आय में वृद्धि करेंगे और पति पत्नी के संबंधों में मधुरता लाएंगे। इसके साथ ही इस दौरान आप वाहन या नए मकान के लिए भी विचार कर सकते हैं या फिर फाइनलाइज भी कर सकते हैं। आपके मन में ऐसा विचार आ सकता है। इस बीच आर्थिक पक्ष मजबूत होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके व्यय करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी और लग्जरी वस्तुओं के, भोग विलासिता की वस्तुओं पर आपका खर्च अचानक से अधिक होगा। बात करते हैं दूसरी राशि वृष राशि की। वृष राशि के लोगों के लिए इस दौरान लिए गए निर्णय बहुत असरदार होंगे, बहुत शुभ होंगे। खास करके व्यवसाय में अगर कुछ बड़ा निर्णय आप लेने जा रहे हैं, अगर सहभागिता में कोई, पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे थे और व्यवसाय अगर अपोजिट सेक्स के साथ था, तो वहां भी आपको कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है आपके आने वाले निर्णय से, इस दौरान लिए गए निर्णय से। इस दौरान कहीं ना कहीं बहुत दिनों से जो आपके अंदर एक करने की क्षमता
कर गुजरने की या निर्णय लेने की, खास करके कह दें, वो कमी महसूस हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। आप अंदर से आत्मबल पाएंगे और जिसकी वजह से अंतरात्मा की मजबूती के बाद आपकी शक्ति, सोचने समझने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता, दोनों में वृद्धि होगी। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो बहुत दिनों से चली आ रही तकरार खत्म होगी। आप दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा। लव पार्टनर आपस में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए यह जो शुक्र का परिवर्तन है वो सांसारिक स्थिति, जो उनका पारिवारिक है, सामाजिक स्थिति है, उसके लिए बहुत शुभ होगा। कहीं भी आपको कुछ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि देंगे, साथ ही साथ कहीं मान प्रतिष्ठा की वृद्धि दिलाएंगे आपको। सामाजिक स्तर पर कहीं आपको सम्मानित किया जा सकता है आपके कार्यों के लिए। अगर आप सोशल कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपको वहां भी सम्मान मिल सकता है। इस बीच आपको सावधानी पूर्वक एक ध्यान देना है कि जो काम आपने अपने हाथ में लिया है उसको पूर्ण किए बिना दूसरे काम को ना पकड़ें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस बीच आपके जीवन में मित्रों का सहयोग बढ़ेगा। मित्रों के सहयोग से कुछ अच्छा व्यापारिक निर्णय भी आप लेने में कामयाब होंगे। कुछ नए दोस्त बनेंगे जो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मार्ग से भटकाएं। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन, इस परिवर्तन के प्रभाव के कारण आपके परिवार में थोड़ा सा खुशियों की कमी आएगी। स्वभाव में चिड़चिड़ापन होगा। साथ ही साथ अगर आप वैवाहिक संबंधों में हैं तो कहीं ना कहीं किसी तीसरे की एंट्री आप दोनों के संबंधों को खत्म कर जाएगी और बच्चे से, आप अपनी संतान से कहीं ना कहीं पीड़ा पाएंगे। आपके बच्चे आपके विरुद्ध जाकर, आपके खिलाफ जाकर कुछ निर्णय ले सकते हैं। अगर आप का ध्यान अपोजिट सेक्स में ज्यादा है तो इस बीच आपको सावधान होना है। किसी के प्रति आकर्षित होने से बचना है और खास करके बहुत ही ज्यादा रोमांस और प्यार में पड़ना आपके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजाता है। इस दौरान अगर आप प्रेम विवाह का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा गलत निर्णय साबित हो सकता है। कुछ आपके अपने ही आपके विरोध में आकर आपके इस निर्णय को गलत साबित कर सकते हैं और आप दोनों को अलग कर सकते हैं। अब बात करते हैं राशि चक्र में अगली राशि सिंह राशि की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वार्षिक राशिफल पड़ चुका है। 2021 के राशिफल में पूरे वर्ष का कैसा रहने वाला है हाल, अलग अलग राशियों का 12 की 12 राशियों के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे 2021 वार्षिक राशिफल का। और अगर आप अपने शहर में मिलना चाहते हैं या फिर टेलीफोन के माध्यम से कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर फोन नहीं उठता है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। बात करते हैं अगली राशि शुक्र के परिवर्तन का कैसा रहेगा प्रभाव। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का प्रभाव आपके परिवार में असहमति का योग बनाएगा। आपसे लोग नाराज होते हुए, बिखरते हुए नजर आएंगे। आपके अपने आपसे दूर होते हुए नजर आएंगे। आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में भी, चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप व्यापारी हो, वहां भी कुछ सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है और आपके अंदर ये कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन भी लाएगा। इस दौरान सिंह राशि वालों के लिए कुछ वित्तीय संकट आ सकते हैं। कुछ मेडिकल संबंधी एक्स्ट्रा व्यय होने की वजह से आपके ऊपर मानसिक रूप से आर्थिक संकट आ सकता है। इस बीच अगर आप कहीं भी
भूमि इत्यादि में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, समय उपयुक्त नहीं है। जो लाभ आप सोच रहे हैं समय के दौरान, वो लाभ अभी आपको मिल नहीं पाएगा। बात करते हैं अगली राशि, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन आपके जीवन में, खास करके वैवाहिक लोगों के लिए बहुत सुखद नहीं रहने वाला है। ये 28 से 30 दिन वैवाहिक जीवन में जी रहे दंपतियों के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा प्रभाव दिख सकता है। आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, जिसकी वजह से आपके संबंधों में दरार आएगी और जीवन में तनाव मिलेगा। माता पिता का सुख और सहयोग भरपूर इस समय मिल रहा है, आपको योग बन रहा है। इस बीच आप कोई लंबी यात्रा भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों के प्रति अपना अट्रैक्शन बनाए रखेंगे, आकर्षण आपका बना रहेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे, समाज में लोग प्रभावित होकर आपसे जुड़ेंगे और कुछ बड़ी हस्तियां आपके लिए लाभप्रद हो सकती हैं। उनका संबंध भाई बहनों के रिश्तों में विशेष करके प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के मान सम्मान में मानसिक रूप से वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आप दोनों के संबंधों में एक नई मिठास घुलेगी। बात करते हैं अब राशि चक्र में तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस शुक्र का परिवर्तन? आप ही की राशि से निकल के जा रहे हैं शुक्रदेव। बहुत अच्छा दिया है इन्होंने, बहुत कुछ दिया है। दिया क्या, मैं कहूंगा कि संभाला है आपको। इस दौरान जो स्थिति आपकी राशि के लिए थी, उस बीच कहीं ना कहीं शुक्रदेव ने आपको बहुत हद तक संभाला है। अब बात करते हैं इस परिवर्तन की। 11 दिसंबर से जो हो रहा है परिवर्तन आपके लिए क्या लाएगा? शुक्र का प्रभाव आपके लिए वित्तीय स्थिति में आर्थिक रूप से अनिश्चितता बना देगी। कभी पैसे आएंगे, कभी नहीं आएंगे, खास करके व्यापारियों के लिए है। कभी लाभ होगा तो बहुत अच्छा होगा और कभी बराबर कर देंगे हानि करा के। तो इस तरह से उठापटक आपके आर्थिक मामले में बनी रहेगी। साथ ही साथ अगर आप कहीं भी संतान को लेकर कुछ उम्मीदें लगाए हुए हैं या फिर आपकी संतान से कुछ उठापटक है, संबंध अच्छे नहीं है, तो इस बीच संतान संबंधी आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें आपको संतान से मिलने वाली पीड़ा भी है, या हो सकता है कि संतान की वजह से किसी स्वास्थ्य कारणों की वजह से भी आपको पीड़ा का सामना करना पड़े। दोनों तरीके से इस प्रभाव को देखा जाएगा। तुला राशि वालों के लिए इस बीच सेम वही अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण बढ़ने की वजह से आप गलत संबंधों में पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पारिवारिक संबंध खतरे में आ सकते हैं। बात करते हैं अगली राशि, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का यह लाभ, यह परिवर्तन हर तरीके से आपको लाभ देने वाला है। इस बीच आपको वाहन का लाभ प्राप्त हो सकता है। नया या पुराना कोई वाहन आप खरीदने में कामयाब होंगे। व्यापारी बंधुओं के लिए सबसे लाभप्रिय समय रहेगा। इस बीच आप कोई बड़े निर्णय ले सकते हैं। आप नया व्यापार भी शुरू करने का अगर आप विचार कर रहे थे तो उसकी भी पृष्ठभूमि इस दौरान आप लिख सकते हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। संतान सुख का भाव बहुत प्रबल है। इस बीच संतान की वजह से कहीं आपको सम्मानित भी होना पड़ सकता है। बात करते हैं अगली राशि, धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए यह परिवर्तन भाग्य को और मजबूत करेगा। आपका भाग्य आपके आगे आगे चलेगा। साथ ही साथ वैवाहिक सुख का भोग इस बीच आपको भरपूर मिलेगा। हो सकता है कि इसी दौरान या आसपास 1-2 दिन पहले ही आपको वैवाहिक संबंधों में बांध दें और इस दौरान आपको हद से ज्यादा प्यार और रोमांस मिले। पैसों के मामले में आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। धनार्जन के चांसेस बढ़ेंगे। लाभ का योग प्रबल बन रहा है। साथ ही साथ इस बीच आप थोड़ा सा भावुक होकर
कविता या पोएट्री इत्यादि की तरफ भी आकर्षित होंगे, लिखना या पढ़ना शुरुआत कर देंगे। बात करते हैं अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह गोचर आपके स्वभाव में परिवर्तन लाएगा। अक्सर आपका स्वभाव चिड़चिड़ा और फिर आप उन्हीं बातों पे विचार करके अपने आप को कोसते हुए नजर आएंगे। 4 जनवरी तक यह गोचर आपके लिए आर्थिक रूप से थोड़ा सा उथल-पुथल रखेगी। इस बीच आपकी कुछ इच्छाएं जो आपने संजो रखी थी, इस दौरान आप प्लानिंग में थे, उनको आपको दबाकर या कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। कुछ बने हुए काम इस बीच रुक सकते हैं, अवरोध आ सकता है। खास करके व्यापारी बंधु अगर कहीं से भी किसी प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी नए व्यापार के लिए प्रयास कर रहे थे तो उसमें भी अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत ही शुभ होने वाला है। करियर और कार्य क्षेत्र में आपको ये सफलता दिलाता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच आपको कहीं से मनवांछित सीट पर परिवर्तन या फिर पदोन्नति भी मिल सकती है। आपके लिए आगे बढ़ने का सबसे सुनहरा मौका इस बीच रहेगा। आपके सीनियर, आपके सहयोगी आपके साथ पूर्ण अच्छे व्यवहार से आपके सहयोग में खड़े नजर आएंगे। साथ ही साथ 4 जनवरी तक आपके साथ साथ आपके पिता का भाव भी आपको मजबूत करेगा। वहां से भी कुछ बड़े लाभ का योग बन रहा है। वैवाहिक संबंधों में और संतान सुख में भी शुक्र का यह गोचर कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। यह 28 दिन बहुत ही शुभता भरा बीतने वाला है। बात करते हैं अगली राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है? मीन राशि वालों के लिए शुक्र का 11 दिसंबर 2020 को होने वाला गोचर आपके लिए लंबी लंबी यात्राएं कराएगा और ये यात्राएं आपके आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन को एक नई ऊंचाई देंगी। आपके बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी मेहनत के अनुसार किस्मत आपको फल देती हुई नजर आएगी। बहुत दिनों से आपका स्ट्रगल खत्म होगा। इस दौरान आपको कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है। अगर इस बीच आप जमीन जायदाद इत्यादि में कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ था तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। तो ये रहा शुक्र का परिवर्तन 11 दिसंबर 2020 को जो होगा उसके बारे में, आपकी 12 की 12 राशियों के बारे में गोचर फल। एस्ट्रो रुद्र के साथ अधिक जानकारी के लिए इस चैनल पर बने रहें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। साथ ही अगर आप हमसे कुंडली की विश्लेषण कराना चाहते हैं, विवेचना कराना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अपना प्यार और सहयोग इसी तरीके से बनाए रखें और इस परिवार को बढ़ाने में हमारी निरंतर आप मदद करते रहें। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव।